औरत चाहे जॉब करती हो, बिजनेस संभालती हो या घर के कामों में जितनी भी मसरूफ हो ना, लेकिन उसकी जो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जो कि सबसे ज़रूरी होती है, वो होते हैं उनके घर, बच्चे और उनकी हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल हो सकती हैं अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्लानिंग हो तो आज कुछ ऐसे ही आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिनको अप्लाई करके आप अपना ना सिर्फ टाइम बचा सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी काफ़ी सारी बजट को भी सेव कर सकते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कोई भी आइडिया अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये अशरफियाँ हैं जिनको हम टूटी फ्रूटी बोलते हैं। तो ये जो टूटी फ्रूटीज़ है ना, मैं इम्प्रेस मार्केट से लेकर आई थी और आप देखें कुछ इस तरह की प्लास्टिक में मुझे ये मिली थी और इसमें स्टेपल्स लगी हुई थी। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ मैं लेकर आती हूँ ना जिसके ऊपर इस तरह की पिन्स लगी होती है ना, तो उनको मैं बड़ी एहतियात के साथ खोलती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं और क्या पता हमारे पास ये जो बैग है ना इसके अंदर ना चली जाए, वापस से कभी कभी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ लेकर आए ना तो इनको बड़े ध्यान से देख के उसके बाद ही खोलिएगा। तो ये छोटी सी टिप है, लेकिन मुझे ना बड़ा ये होता है कि ये पिन है ना इसको बड़े एहतियात के साथ मैं खोलूं और आपके साथ भी मैंने शेयर कर दिया। तो ये टूटी फ्रूटीज़ है ना, दो कलर्स में मैं लेकर आई थी, इसमें येलो कलर भी आता है। तो सबसे पहले तो मैंने इसको कट करके बिल्कुल छोटे पीसेस में किया है और इसके अंदर 1 टेबल स्पून के जितना ही मैदा डाल के, ज़्यादा भी थोड़ा सा डाला जा सकता है, इस तरह से मैंने इसको ना पूरा कोट कर दिया है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी सबसे पहले आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। कोई भी आप कप ले सकते हैं, मेरे पास जो मेजरिंग कप होते हैं ना वो भी पड़े हैं, लेकिन बस मैंने आजकल इसी कप को यूज़ किया हुआ है। तो एक पूरा बड़ा सा मग भर के मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है और उसके साथ साथ मैंने 3 अंडे ऐड किए हैं। तो अंडों के साथ हम केक बनाने जा रहे हैं। सिंपल सी ये रेसिपी है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इनको मैंने ब्लेंडर में डाला है, इनको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब इसके अंदर मैंने उतना ही दूध ऐड किया है जितनी मैंने चीनी ली थी और दूध को भी मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब उसके बाद इसके अंदर मुझे ऐड करना है ऑयल। ऑयल भी उतना ही ले लीजिए, 2 से 3 टेबल स्पून कम ले सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। बस मैंने ये ऑयल है ना इसमें पूरा एक साथ नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा करके मैं ऊपर का छोटा सा ढक्कन है ना उसको खोल के और उसके बाद मैं ऑयल इसके अंदर ऐड करती गई हूँ और ये भी साथ साथ मिक्स होता जाएगा। इसी स्टेज पर आपको 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस ऐड करना है। यहाँ पर मैं भूल चुकी थी, बाद में मैंने ऐड किया था। तो ये पूरा मिक्सचर एक बोल में मैंने ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी। 1.5 कप के जितना मैंने मैदा इसमें ऐड किया है और सेम कप है मेरे पास और इसको मैं छान के यूज़ करूँगी। जब भी आप बेकिंग करें ना, मैदा कभी भी ऐसे ना डाला करें, साथ साथ आप छान के उसके बाद ही ऐड किया करें। तो इस तरह से गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो 1.5 कप के जितना मैंने इसके अंदर मैदा ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून के जितना बेकिंग पाउडर ऐड करने वाली हूँ। ये भी मैंने छान लिया है। अब इसके अंदर मैंगो या वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड आप ले सकते हैं। ये जो स्टेप है ना बिल्कुल ऑप्शनल है। मुझे इसका कलर थोड़ा सा मार्केट वाला ही चाहिए था तो मैंने 1 टेबल स्पून के जितना ये कस्टर्ड ऐड किया है। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के लिए आप कोई भी स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप हैंड बीटर जो है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड किया है जो मैं पहले भूल चुकी थी और इसको मैं अब अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। वैसे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर भी है, मेजरिंग कप्स वगैरह हर चीज़ मौजूद है, ओवन भी मौजूद है, लेकिन आजकल ना मैंने ये स्टाइल अपनाया हुआ है। इस तरह से जब मैं केक बनाती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों केक थोड़ा सा टेस्टी भी लगता है और उसके साथ साथ ना मुझे थोड़ा सा काम आसान भी लगता है। अब ये जो टूटी फ्रूटीज़ जिनको हमने कोट करके रखा था मैदे में, ये भी मैंने साथ मिक्स की हैं और सारी मैंने एक बार में ही मिक्स नहीं की है, थोड़ी सी मैं बचा लूँगी। यहाँ पर जो मैदा है ना एक्स्ट्रा वो शामिल हो रहा था, तो मैंने ना जो स्ट्रेनर है ना उसके साथ इनको छान के उसके बाद टूटी फ्रूटीज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब ये मेरे पास एक
बेकिंग का बोल है। आप कोई भी बोल ले सकते हैं। मेरे पास ये जो शेप है ना, ये मुझे कुछ अच्छी भी लगती है और इसकी बेस में मैंने ऑयलिंग की है, ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें ना तो बेकिंग शीट लगा सकते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने केक बनाया था उसमें तो मैंने लगाई थी। आज मेरे पास बेकिंग शीट ख़त्म हो चुकी थी, तो बेस में मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटीज़ ऐड करके और उसके ऊपर ये बैटर मैंने कर दिया है ऐड। अब इसको कुछ इस तरह से टैप टैप कर लूँगी ताकि बबल्स है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा टूटी फ्रूटीज़ इसके ऊपर भी मैंने ऐड कर दी हैं। और अब इसको बेक करने का जो तरीका आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ना, इतना कि सिंपल है। और ये केक ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सेम रेसिपी के साथ आप बनाइएगा। और फुल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूँगी और स्क्रीन पे भी आपको बता दूंगी। तो ये जो पैन है ना, इसका जो ढक्कन है ना बिल्कुल एयर टाइट है, एयर किसी भी साइड से बाहर नहीं निकलती है। तो इसको मैंने चढ़ा लिया है, इसके अंदर एक स्टैंड रखा है। तो बस अब मैं इसको कवर कर दूंगी जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा। और हीट है ना मैंने मीडियम रखी है, बिल्कुल स्लो नहीं की है। और इस तरह से इसके अंदर रख के इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी। तकरीबन 35 से 40 मिनट के अंदर ही ये रेडी हो जाएगा। और ये केक जब तक बन रहा था उतनी देर में ये जो मेरी मशीन है ना, इसको आज मुझे थोड़ा सा सेट करना था। यहाँ पर आप देखें मैं जब इसको चला रही हूँ ना तो किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो मुझे इसको ऑयल देना था और सबसे पहले तो मैंने इसको साफ़ किया है। और यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखा रही थी, तो ये संडे का दिन है और इतने सारे काम ना मैंने संडे के दिन ही किए, बल्कि इससे भी ज़्यादा किए थे। ये तो थोड़े से ही मैंने आपको दिखाए। तो ये जो मशीन है ना, देखें जब बिल्कुल ना चले ना, बिल्कुल यहाँ पर देखें ये जो व्हील है ना एक जगह पे जाकर स्टिक हो जाता है, बिल्कुल जम जाता है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा नट लगा होता है, आप देखेंगे ना ये बिल्कुल जाम हो चुका होता है। इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मोटर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पर आप जब ऑयल देंगे ना तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, क्योंकि आजकल विंटर्स है ना, ऑयल वगैरह जितना भी देते हैं ना तो मशीन के अंदर जम जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसकी ऑयलिंग कर दी है। और बस आपकी भी मशीन इस तरह से ना चले ना तो आप यहाँ पर ऑयल वगैरह देंगे तो ये बिल्कुल ठीक से काम करेगी। तो मेरे पास अक्सर ये कमेंट्स आते हैं कि आपकी जो मशीन है ना किस तरह से आप इसकी केयर करते हैं। तो ये जो शीट लगी होती है ना, यहाँ पर भी डस्ट मट्टी लग के और बार बार हमें कचरा है ना बाहर वैक्यूम से कभी मैं निकालती हूँ, कभी मैं इसकी डस्टिंग करती हूँ। तो आज ना यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर लगा दिए। अब जो भी डस्ट वगैरह होगी ना, न्यूज़पेपर गंदी होगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो घर पे बहुत सारा ऐसा सामान होता है जिनका हम ख्याल रखना तो चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम उनका ख्याल नहीं रख पाते हैं। और ये मशीन तो ऐसी चीज़ है जो हर घर की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे छोटे होते हैं, अगर हम अपने कपड़े स्टिच ना भी करें ना तो भी ये मशीन है ना चाहिए ही चाहिए होती है। तो मैंने तो बस इसको इसी तरह से कवर करके रखा होता है और डस्टिंग वस्टिंग करके बस मैंने इसको बंद कर दिया है। अब ये केक है ना बिल्कुल बन चुका था। यहाँ पर आप इसकी जो शक्ल है ना उसको देखिए, बहुत ही टेस्टी ये केक बना था। अगर मैं आपको टेस्ट करवा सकती ना तो मैं ज़रूर आपको टेस्ट करवाती। और इस तरह से जब ठंडा हो ना तभी आप इसको खोलिएगा, लेकिन मुझे तो इतनी जल्दी होती है। और इनफैक्ट मेरे जो बच्चे हैं ना उनको बहुत जल्दी होती है। मैं बहुत सालों से इस तरह से केक बनाती रहती हूँ। और जो डेकोरेशन वगैरह करते हैं ना वो तो मैं नहीं करती, इसी तरह का स्पंज बनाती हूँ और बच्चे इसी को खा लेते हैं। और जब ये छोटे होते थे लंच बॉक्सेस के लिए भी मैं ऐसा ही केक बना के रख लेती थी, तब तो एक दो दिन चल जाता है। आजकल तो बच्चे बड़े हो गए हैं ना तो एक दिन भी ये स्पंज केक नहीं चलता है। तो करनी पड़ती है ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो बाहर की चीज़ें लेकर खाएं ना, इससे अच्छा है हमें जैसी भी चीज़ें खुद से बनाने आए ना वो ही हम बना के रख लें। तो संडे के दिन मैंने इसको बनाया था, मुझे ऐसे लगा कि मंडे के दिन मैं इनको लंच बॉक्स वगैरह में दे दूंगी, लेकिन ये केक बिल्कुल भी नहीं बचा था। लेकिन बच्चों ने खाया, बहुत अच्छा लगा और हेल्दी ऑप्शन रहता है। चलो इसमें मैदा है, लेकिन ये कि घर की हर चीज़ होती है ना, चाहे उस वो मैदे की बनी हुई वो हेल्दी ही होती है। तो बस मैंने तो इसको बना के ख़त्म भी कर दिया, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब ना मेरे पास ये विंडो के ऊपर जो नेट लगती है ना वो ही है, ये बिल्कुल नई थी। तो मैंने कोई डीआईवाई बनाने के लिए इसको परचेज़ किया था। डीआईवाई तो मैंने बनाया भी था, आपके साथ कुछ शेयर भी किया था, लेकिन ये जो पीस है ना एज इट इज़ अभी मेरे पास पड़ा हुआ था। तो इसका एक स्क्वायर पीस मैंने
कट कर दिया है। लेंथ और विड्थ दोनों मैंने स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दी हैं और इसका एक हम सर्किल कट करेंगे, राउंड शेप इसको दे दूंगी। और बस इस तरह से एक राउंड शेप कट करने के बाद अब तो बिल्कुल सिंपल सा ये स्टेप है। इसके ऊपर जो मार्क्स बने हैं ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पीस ले लिया था कपड़े का और इस तरह से मुझे ना इसको स्टिच कर देना है। तो बस चारों साइड से स्टिच करने के बाद सेंटर में इसको मैं लगाऊंगी। सेंटर तो बिल्कुल ही क्लियर नज़र आ रहा था। तो बस इस तरह से दोनों साइड से मैंने पिन्स लगा के और इसके ऊपर मैंने सिलाई कर दी है दोनों साइड से। तो जो मैंने विंडो मैश यूज़ किए ना, यहाँ पर अगर आपके पास कैन पड़ी है ना तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और नेट पड़ी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अच्छी क्वालिटी की घर पे नेट मौजूद नहीं थी तो मैंने विंडो मैश ही यूज़ की है। अब मैंने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड किया है, पिन्स मैंने लगा दी हैं। अब इस साइड से मैंने तकरीबन 9 सेंटीमीटर की गैप देकर एक मैंने लगा दी मार्क और उसके बाद इसकी जो दूसरी साइड है ना, जो इसकी बेस है, वहाँ पर मैंने 1.5 सेंटीमीटर की गैप देकर और अब इन दोनों निशान को एक साथ में मिलाऊंगी तो कुछ इस तरह का एक तिरछा हमारे पास मार्क आ जाएगा। एक साइड से कुछ इस तरह से बनाने के बाद इसकी अपोजिट जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी मैंने सेम ड्राइंग बनाई और यहाँ पर जो हमने निशान लगाए हैं ना, जो लाइन हमने ड्रॉ किए उसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड से निशान आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे होंगे और उसके बाद मैंने सिलाई भी लगा दी है। अब इसकी जो दोनों दूसरी साइड्स है ना उसको भी हम सेम ड्राइंग बनाएंगे और सेम तरह से ही हम सिलाई लगा देंगे। आमने सामने की 4 साइड्स देखें कुछ इस तरह से। जब हमने ये निशान लगाए, सिलाई भी लगाई, तो जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना उसी तरह से सेंटर में भी हम सेम ही तरीके के साथ लाइंस लगाएंगे और उसके बाद सिलाई भी साथ में मैं लगाती जाऊंगी और पूरा इसको मैं रेडी कर दूंगी। रेडी करने के बाद कुछ इस तरह की शेप में ये हमारे पास आ जाएंगी। अब जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है ना वो आप देख सकते हैं हिस्सा है ना थोड़ा सा उभरा उभरा भी लग रहा है और दिखने में भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन देकर हम सिलाई लगा देंगे। जो रील आप यूज़ करेंगे ना वो सेम धागे के साथ ही यूज़ करना। मेरे पास ये वाइट लगा हुआ था तो वाइट से ही मैंने निशान के ऊपर सिलाई लगा दी है। अगर सेम होता ना तो और अच्छी लगती, वैसे वाइट भी उतना बुरा नहीं लग रहा है। तो जो ये 8 सिलाइयाँ हैं ना उनको मैंने सिलाई लगा के बिल्कुल पक्का कर दिया है और इस तरह से इसके ऊपर एक अलग से डिज़ाइन भी क्रिएट हो गया है और चीज़ भी बहुत अच्छी बनके रेडी हो गई है। अब लंबी सी एक पट्टी मैंने ले ली है और तकरीबन 2 इंच के जितनी इसकी विड्थ है इसको मैंने डबल कर दिया है। अब ये जो बास्केट टाइप कुछ बना है ना इसकी अंदर की तरफ रख के इसको हम सिलाई लगा देंगे। तो नेट के ऊपर बहुत अच्छी तरह से सिलाई लग जाती है, ऐसा नहीं कि मशीन चलेगी नहीं, बहुत आसानी से चल जाएगी क्योंकि ये जो विंडो मैश है ना बिल्कुल प्लास्टिक की ही बनी होती है। तो बस इस तरह से एक सिलाई लगा के ये पट्टी मैंने लगा दी है। अब आपको चाहिए होगी कुछ इस तरह की रोप। तो ये रोप अक्सर हमारे घर में पड़ी भी रहती है, प्लास्टिक वाली हो या जूट रोप हो, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रही है ना थोड़ी सी बारीक वाली है, जो मैंने इसके अंदर लगाई है ना थोड़ी सी मोटी थी तो उसके साथ और अच्छा इसका लुक आ रहा था। और इसको लगाना भी बिल्कुल आसान है, बस आपको इसके अंदर रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। पूरी सिलाई लग जाए ना तो उसके बाद आपको थोड़ा सा मशीन का ही टांका लगा के इस रोप को इधर ही फिक्स कर देना है ताकि इधर उधर हिले जुले बिल्कुल भी ना। अब ये इस स्टेज पे भी बिल्कुल पूरी है, लेकिन अगर आप चाहें ना तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से एक टॉप पे स्टिच भी लगा सकते हैं। तो इससे एक तो लुक भी अच्छा आएगा और जो डोरी हमने लगाई है ना वो बिल्कुल ही एजेस के ऊपर आकर प्रोमिनेट हो जाएगी। तो बस ये पूरी मैंने सिलाई लगा के इसको यहाँ पर फिनिश कर दिया।
और अब यहाँ पर इसके लुक्स को आप चेक कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। देखें ये केक है ना, अब इतना जाकर बचा है और ये शाम का टाइम है और इस तरह से हम इसको कवर करके रख सकते हैं। और आजकल विंटर्स है ना, तो केक या कोई भी ऐसी चीज़ जिनको हम फ्रिज में रखते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। बाहर अगर रखते हैं थोड़ी देर तो मक्खियाँ या कोई भी जीत वगैरह ऊपर आ जाता है। तो इसको आप इस तरह से कवर करके रखिएगा। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा, क्योंकि मैं जब जाती हूँ ना तो खाना बना के इस तरह से टेबल के ऊपर रखती हूँ तो उसके ऊपर अक्सर जीत वगैरह बैठने का डर रहता है ना, तो इस तरह से कवर रहता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो और कैसे लगे आज के मेरे आइडियाज़? आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।